वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 3 सैंटोरिनी में। हम लोग फटाफट उठे, फटाफट हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम भाग के आ गए इस जगह पे। यह है चर्च और चर्च के सामने हम आ गए हैं क्योंकि हम लोगों को बस पकड़ना है 8:10 पे। बस आएगी थोड़ी देर के बाद और लोगों ने कहा था कि बड़ी सारी भीड़ भी आ जाएगी, वैसे हम ही हैं केवल दोनों। तो चलते हैं एक्सप्लोर सैंटोरिनी विद एक्सप्लोर लाइफ टूर। कम ऑन। हम लोग एकदम जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। हम टाइम पे तो पहुंच गए, लेकिन हम इतने थके हुए से क्योंकि हमने ऐसा काम बहुत पहले से नहीं किया है समय से, तो हमसे हंसा भी नहीं जा रहा है। ये देखो बस में चढ़ के फिर से सो जाएंगे। जहाँ मौका मिलेगा वहाँ सो जाएंगे। ये आ गई हमारी बस। One that we are going to hike. Over here we have a point, the highest mountain of Santorini. We're up here, we are going to be at 567 meters high above sea level. Up there we have a small Greek military base, antennas, and the monastery of Providilias, hence the name of the whole mountain. The monastery, it is a Christian Orthodox monastery. बस के ड्राइवर के साथ एक फीमेल गाइड थी जो आज दिन भर हमारे साथ रहेगी और बहुत अच्छा कमेंटेटरी करते हुए सारी जगहों की डिटेल्स दे रही थी। शी हैड अ गुड नॉलेज। आप भी बीच बीच में सुनते जाइएगा। कैसा किया बस का पार्किंग इन लोगों ने? बहुत ही धांसू। बस से उतरने के बाद थोड़ा सा ट्रैकिंग टाइप का है, हम लोग जा रहे हैं लेकिन यार एकदम हिमाचल प्रदेश की याद दिला दी। हमीरपुर बहुत ही ऊंचाई पे ये जगह बनी हुई थी और यहाँ पर बहुत ही पौराणिक एक चैपल था। चैपल के दर्शन हम आपको करा देंगे, लेकिन पहले हम जाके आ जाते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा है, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने सोचा आपको बोर नहीं करते एक ही वीडियो में। देखिए हमारी गाइड भी सब कुछ बताती जा रही थी, ये भी सुनाएंगे आपको। क्या होता है कि वीडियोज़ आप हर समय देख नहीं सकते, इसीलिए हमने सोचा बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खिंचवा लेते हैं जिनको हम कभी भी मन किया हमारा तो हम निकाल के देखेंगे। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? मीनवाइल नीचे चलते हैं, आप कमेंट्स में हमें बताइए। हर बार बेचारी को काउंट करना पड़ता है कि कितने लोग थे और चढ़े कि नहीं। ये घाटी टाइप रास्ता बड़ा खतरनाक था भाई। 8:10 पर हम लोगों को बस स्टॉप पे आने के लिए बोला गया था। हाउएवर बस केम बाय 8:15, लेकिन 9:50 पे हम लोग टॉप मोस्ट हिल पे पहुंच चुके थे और वहाँ पर 10 मिनट का हम लोगों को टाइम मिला। देख के हम लोग आए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं पीरगोस विलेज, जहाँ पे हम लोग को कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा और इसने बोला है कि 9:40 तक सब लोग बस में वापस आ जाएंगे। इतनी बड़ी बस को इतना तेज़ कोई कैसे चला सकता है? हमारी जो इतनी डैशिंग गाइड है वो हमारे साथ जा रही है और वो हम लोगों को लेके जाएगी, सारी बातें बताएगी कि पीरगोस विलेज में क्या क्या है। आधे घंटे का टाइम है, हम लोग पूरा घूम के आएंगे। एज़ प्रॉमिस्ड हम जैसे ऊपर गए फिर नीचे आए, सब ब्यूटीफुली कैप्चर किया है, आपको अगले वीडियोस में दिखाएंगे। मीनवाइल हमने बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ खिंचवाए। एक टूरिस्ट मेट को हमने बोला कि हमारे फ़ोटो खींच दो, जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। ये फ़ोटो उसी ने निकाला है, तो हमने सोचा थोड़ा स्टाइल में अपनी फ़ोटो खुद ही निकाल लेते हैं, सेल्फी। और अब हम लोगों को बोला गया है कि अब आप नीचे चलिए, लेट्स गो डाउन। तो क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब हम लोग ऐसी लंबी लंबी सीढ़ियाँ उतरते हैं तो हमारी आदत होती है कि एक ही पैर से सीढ़ी उतरें, है ना? वी डोंट ट्राई द अदर लेग ऑल्सो। और पता है यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि सारे लोग वैसे ही कर रहे हैं, नॉट ओनली मी। राहुल अपने टाइम लैप्स वीडियो के चक्कर में भाग गया है फटाफट। हमने उसको वार्न किया है कि नीचे देख के चलना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दुकानें लग गई हैं। अरे जाते समय कितना कम लगाया था इसने, आते समय एकदम सब कुछ लगा दिया। वाह, 9:40 तक बस में क्यों बैठना है? क्योंकि प्रॉब्ली उसके अनदर 10 मिनट में हम लोगों को बोट पे होना है। तो ये जो टाइम की पक्की चीज़ है ये इसलिए क्योंकि जितने भी ट्रैवल्स और टूर्स हैं वो सब कनेक्टेड होते हैं। ये सारी एक ही कंपनी नहीं है, बस किसी और का, बोट किसी और का, ट्रांसपोर्टेशन किसी और का, टिकट्स किसी और का। इसीलिए हम लोग को फटाफट करना है। और ये रहे, क्या आपने टाइम लैप्स बना पाया वीडियो? जी हाँ, जो आपने पिछले क्लिप में देखा। वाह, वही इंसान है जो ऊपर से अपने सारे गधों को लेकर जा रहा था। इसके पास बहुत सारे हैं। अपडेट देना तो बनता है। बस में आ गए हैं वापस और हम चल पड़े हैं बोट की तरफ। लेट्स गो माय स्टूपिड हार्ट। बस ऐसी सारी दृश्यों को ही देख करके वो मुहावरा याद आ जाता है हमारे हिंदी वाला, कलेजा मुँह को आना। रामगढ़ की पहाड़ियाँ
वहाँ पर वो है, और यहाँ पर देखो कितने बसेस लगे हुए हैं, कितने कार्स, कैरावान भी लगा हुआ है ना? बाइक है कि नहीं? बाइक भी है राहुल, सब लोग पहुंचे हुए हैं। इतनी देर से हम आपको बता रहे हैं, देखिए वही वाली बस जा रही है ना आगे, कितनी खतरनाक सी। And don't forget to say a big thank you to our driver Dimitris for bringing us safely down here. And if you want to, you can leave a little something to Dimitris. Ευχαριστούμε Dimitri, thank you. क्या देख रहे हैं आप लोग? बस रुकी, वहाँ पे बोट लगी हुई है ऑलरेडी। अब हम लोग को बोर्ड करना है, हमारी गाइड भी हमारे साथ ही बोर्ड करेगी। बोट लग गई है, अब हम लोग को चलने का टाइम आ गया है। आज दिन का मैक्सिमम सफ़र तो इसी बोट पे करना है। लकड़ी का बोट अजीब सा लग रहा था, डर सा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी चलिए, बोट की भी स्पेसिफिकेशन हमारी गाइड ने बताया भाई। We are going to start. What we are going to see with our boat. Let me tell you a few things about this boat. The name of this boat is King Tiras, and it is a 32 long meters of boat. In the middle where I'm standing, you can find a bar for bartender version, where you can have coffee, water, soft drinks, wine. किंग थीरस है हमारे लकड़ी का बोट। पीछे चाहे जितने भी वीआईपी बोट्स हों, लेकिन हमारा वाला किंग है भाई। बहुत जल्दी हम लोग निकल गए थे, इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो डू नॉट वरी, ये जो बोट है इसमें वॉशरूम है, बहुत मस्त। अब हम लोग सबसे पहला स्पॉट समुद्र के रास्ते से जो जा रहे हैं वो एक्टिव वॉल्केनो, फर्स्ट वॉल्केनो, बड़ा वाला वॉल्केनो है ये। और उसने बोला है कि आपको स्नीकर्स वगैरह जो हाइकिंग शूज़ है वो पहन के जाना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर तक जाएंगे तो बहुत फिसलन होगी। तो आपको ऐसा है कि इस तरह के जूते, आप बोल तो दिया, हम तो पहन के आ गए स्नीकर भाई फ्लैट। तो उसने बोला तो है, टोटल ऐड कर करके बताया कि 7 मिनट हम इतना दूर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, टोटल 25 मिनट ऊपर जाएंगे, 25 मिनट नीचे आएंगे। तो मतलब वो हमारे साथ ही जाएगी। देखिए, जिसको जिसको करना आता है वो कर लीजिए, नहीं करना आता है तो बीच में रुक जाइए। जब वापस आने लगेंगे लोग, उनके साथ मिल के आप वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्विमिंग का भी है। उसने बोला कि हम वार्म वाटर्स में स्विम कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोगों को पता नहीं एग्जैक्टली क्या होने वाला है, देखते हैं, क्योंकि हम वैसे भी स्विम नहीं करने वाले हैं, लेकिन लोगों को देख करके मज़ा लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे ये जो बड़ी वाली बोट है, 32 मीटर वाली, वो लंबी बोट है। और इस बोट का उसने कुछ नाम बताया, ग्रीक वर्जन वाला, जो हमें याद नहीं हुआ। तो अगर आप ये टूर कर रहे हैं दिन भर का, तो इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग, एन्जॉयिंग टूर, अच्छा लगा अभी तक। अब हम अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, जो कि एक्टिव वॉल्केनो देखने जाने वाले हैं। यहाँ पे बड़े सारे वॉल्केनो इरप्शंस हुए थे, पहाड़ जैसा भी है, क्रेटर्स भी है, तो हम लोगों को काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ना है। Pier number 2, not pier number 1, okay? Pier number 2, as you're coming down, always on your right hand. Now, again, we are doing the tour together up there, the walk, and I'm giving a tour about the volcano. So in case you miss me, you will see a short, pretty lady getting King Tiras. So you can go there for the tour. इंस्ट्रक्शंस मेनी टाइम्स रिपीट किए गए, गाइड ने हमें अच्छे से समझा दिया है। बोट इज़ गेटिंग पार्क और छोटे छोटे बोट्स लगे हुए हैं, देखो लोग ऊपर भी जा रहे हैं। और ये जो पत्थर है ना, ये सामने से एकदम अजीबोगरीब पत्थर लग ही रहे हैं, लावा वाले। ये आपको एकदम देख के पता चल जाएगा कि अलग से है ना? ये देखो। इस जगह की टिकट हम लोगों को खुद से ही खरीदनी थी। बोट पार्किंग के बाद हम ऊपर चले गए और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया मैप लगा हुआ था, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा वोल्केनो, उस पूरे जगह का मैप और किसका कितना पैसा लगेगा एक्स्ट्रा। लग रहा है लावा वाले पत्थर को ही पकड़ पकड़ के इन लोगों ने स्टेप्स बना दिया है ना। 2 काउंटर पे हम पहुँच गए, कैश उधर, कार्ड इधर। You went already. अगेन अपकमिंग वीडियोस में ये भी हमने कवर किया है। वॉल्केनो देखा था हमने, क्रेटर भी देखा था, कितनी ऊंचाई पे थी। कुछ टिप्स आपके लिए अगर आप जाने वाले हैं तो, क्योंकि हम तो भाई ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे ऐसे जूते पहन के चले गए थे, नॉट सो गुड।
मीनवाइल जब हम ऊपर गए तो बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत हवा चल रही थी। तो वहाँ पर हम लोगों को जो टूरिस्ट मेट मिले उन लोगों ने हमारी बहुत सारी अच्छी फ़ोटोज़ ले दी, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेनी थी। दीज आर ऑल मेमोरीज दैट वी विल कीप इन आवर मेमोरी लेन। आप भी बताइए ये सारी फ़ोटोज़ आपको देखने में कैसे लग रहे हैं। होपफुली अगर हम सब वहाँ होते तो हम बड़े अच्छे फ़ोटोज़ साथ में खिंचाते। जितनी तेज़ी से हमने एक वीडियो निकाला है जाने का, उतनी ही तेज़ी से हम आपको दिखा देते कि हम वापस आ गए हैं। बट डू नॉट मिस इट, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में आपको डिटेल में दिखाएंगे। ऊपर से देख रहे हो तो हमारे बोट में तो सारे लोग ही पहुंच गए, हम ही सबसे लेट है भाई। इट वॉज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई मस्ट से। राहुल इज़ नॉट एट ऑल अ बिग फैन ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स। फिर भी मैंने चोरी छुपे छुपाते इसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल ली हैं। और बातों बातों में पहुंच गया फोर्थ डेस्टिनेशन पे, नेचुरल वार्म वाटर्स। लोग स्विम करके गए काफ़ी दूर और वापस आ गए। हम तो सिर्फ व्यूअर्स बने, ना हमारे पास कपड़े थे ना इतना लंबा स्विम करने का एक्सपीरियंस। तो हमें ये भी तो आपको दिखाना पड़ेगा। 1 बज गया है, सायरन बजा दिया गया है कि सब लोग वापस आ जाओ बोट में। तो धीरे धीरे सारे लोग आ गए हैं। चुपके से सबकी काउंटिंग कर ली जाएगी, कहीं कोई मिसिंग तो है नहीं। और उसके बाद बोट हमारी बढ़ जाएगी। बोट का नाम है बस। सीढ़ी वापस आ गई है, पैकिंग हो गया है, चल पड़े हम लोग हॉट स्प्रिंग्स के पास। हमारे बुढ़ऊ जी सुत रहे हैं। तो क्या तुम्हारे चौक में लगेगा नहीं क्या? वी आर हेडिंग टू द 5th डेस्टिनेशन। ये देखिए बहुत बड़े बड़े पहाड़, और पहाड़ों के नीचे से हर बार आप देखेंगे सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हुई। थिरासिया नाम का ये विलेज है जिसमें 300 सिटीजन्स रहते हैं ऑन पेपर। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं इस पर से चढ़ के जाना है अगर तो टोटल 25 मिनट लगेगा। 175 लॉन्ग सीढ़ियाँ हैं। इसके अलावा लोग हाइकिंग करने के लिए इस पहाड़ पे भी जाते हैं। और वैसे नीचे साइड से अगर हम देखें तो बहुत सारी जगह है, लोग यहाँ पर भी स्विमिंग करते हैं, रेस्टोरेंट भी जाते हैं। और अगर हम इस साइड से देखें, राउंड मार के जब हम जाएंगे थिरासिया के साइड से, तो हमको एक दूसरा साइड ऑफ द विलेज दिखाई देगा जहाँ पर कार्स वगैरह मिलती हैं जो चला चला करके ऊपर टॉप में जाएंगी। इस साइड से कार वगैरह नहीं है क्योंकि ये टूर्स ट्रैवल्स वगैरह हैं। तो लोग जनरली इधर से जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, विलेज है, बहुत बड़ा विलेज है, तो इसलिए यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बोला उसने है, सब कुछ है, स्कूल वगैरह सब कुछ है। तो हम उतर जाते हैं और उतर के और भी मस्त वीडियो बनाते हैं। हियर वी प्रेजेंट थिरासिया, द विलेज बट द मॉडर्न वन फ्रॉम ग्रीस। और सांतोरिनी किधर है आप देख रहे हैं, धुंधले पहाड़ों में छुपा हुआ सांतोरिनी। तो थिरासिया के लोग सांतोरिनी जाते हैं डेफिनेटली ऑन अ डेली बेसिस इसी तरह के बोट्स पे। क्योंकि दोपहर हो चुका है, लंच करने का टाइम है, हमारी गाइड ने बोला कि चलो मेरे साथ, मैं एक रेस्टोरेंट ले चलती हूँ। 1:30 बजे हमारी बोट रुक गई है और हम लोगों को बोला गया है कि 2 घंटे मस्त एंजॉय करो। ऊपर चढ़ना है ऊपर चढ़ जाओ और उसके बाद आराम से नीचे आओ, है ना। लेकिन 3:40 पे बोट का गेट बंद हो जाएगा, आपको घुस जाना उसके अंदर फटाफट। इस वाले लोकेशन से पहले हम तो खूब पहाड़ चढ़े, तो अब इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा। तो हमने वही काम किया, वीडियोस बनाए, क्लासिक फ़ोटोज़ खिंचवाए, अच्छे अच्छे रील्स बनाए जो आप इंस्टाग्राम में देखते हैं। और उसके बाद हमने वही रेस्टोरेंट जो हमारी गाइड ने बताया था उसमें मस्त खाना खाया, आइसक्रीम भी खाया। बस उतने में ही टाइम बीत गया हमारा। तो हमने क्या किया, भाग के हम आ गए अपनी बोट पर। ये हमारी नाव है और ये एक और नाव है जो कि कनेक्टिंग में लगी हुई है। तो जिन लोगों को इधर से जाना है वो यहाँ से निकल कर के इधर बैठ जा रहे हैं। कौन है वो जो बताएगा कि बोट चल तो पड़ी है लेकिन कौन सी वाली, हमारी वाली या वो वाली? टाइम तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी अभी बोट चली नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग आए नहीं हैं और बहुत सारे लोग समय से पहले ही आके यहाँ पे बैठे हुए थे। हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऊपर गए नहीं थे।
चल पड़ी है हमारी बोट एकदम टाइम से। बाय बाय। आगे बढ़ते हैं, ये भी हम कंसिडर करेंगे अपना छठा डेस्टिनेशन, क्योंकि ऑन द वे या हम लोगों को बोट से ही दिखाया जाएगा एक छोटा सा चैपल, जिसमें कि ये लोग बहुत ही श्रद्धा रखते हैं। ये प्रोटेक्टर चैपल है, आप भी देखिए ये हमारे साथ। सेंट निकोलस चर्च, द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्रैवलर्स एंड द सेलर्स। चलते हैं, ये है ईया। पता नहीं सारे टूरिस्ट ये नज़ारा देख के क्या सोचते होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में तो यही आता है कि भाई ऐसे पहाड़ों पर कब्जा करके ज़मीन लेते होंगे ये लोग और घर बनाते होंगे। कितना मतलब डेंजरस दिख रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा खिसका ज़मीन और घर नीचे आ जाएगा पूरा पानी में। कितनी दूर तक फैला हुआ है और ये सारा लावा वोल्केनो वाले पहाड़ हैं और घर कितने मजबूत और सुंदर हैं भाई। 1600 नागरिकों का गांव है। बोलना कितना सुंदर लगता है, टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी कितनी टफ। ये जो सीढ़ियाँ लंबी लंबी वाली हैं, इससे कई लोग रोज़ ऊपर नीचे जाते हैं, इसीलिए तो गधे भी रख रहे होते हैं। अब देखिए ये क्या चीज़ है, पाइप्स, नीचे से पानी ऊपर जाता है, फैक्ट्रीज लगी हैं, पानी रिफाइन हो रहा है, लोग जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, पी भी रहे हैं। हाउ टफ इट इज़। इसी बात पे हम पहुंच गए हैं अपने 7th डेस्टिनेशन पे। ये भी हम बाहर से ही देखेंगे। ये भी है एक बहुत सुंदर चर्च। लोग यहाँ पे शादियाँ करवाते हैं जब, तो वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। तो हम लोग यहाँ रुके नहीं, बस हमने इस सुंदर से नज़ारे को देखा। अगेन द ब्लू एंड द वाइट टोम वाली जगह जिसको हम चर्च कहते हैं, थोड़ा बढ़िया से देखिए, आपको बहुत सुंदर लग जाएगा। इस टूरिज्म पैकेज में यहाँ उतर के देखना इंक्लूडेड नहीं था, बट यू कैन ऑलवेज गो बाय योरसेल्फ। ये देखो, पिछले वीडियोस में जो बड़ी बड़ी सी क्रूज बोट शिप्स हमने ऊपर से देखी थी पहाड़ों पे से, वो अब सामने से दिख रही हैं। कितनी सुंदर है, इनमें लाइव बोट्स भी हैं और ये इतनी सुंदर पेंटेड है। इसका नाम नॉर्वेजियन जेम है। बाय द वे, इसको देखते रहिए। लेकिन इसी बात पे याद आया, एक बहुत ही बड़ी सी जो शिप थी उसका क्रैश हो गया था यहाँ पर। देखिए ये जो ऑरेंज कलर का बाउंड्री बनाया हुआ है, इसी में सी डायमंड की स्टोरी है। सी डायमंड उधर से आ रहा था और यहाँ पे गया, क्लिफ में टकराया। आप YouTube पे सी डायमंड की स्टोरी सर्च करके देख सकते हैं। देखिए दूसरा व्यू, जब हम बस से जा रहे थे तब हमने देखा, ऑरेंज कलर का मार्क करके बनाया है, क्योंकि अभी भी इसके बेसमेंट में वो शिप है। लोग मरे नहीं थे, एक ही आदमी मिसिंग था, गॉड नोज वो मरा था कि नहीं, बट दिस इज़ द स्टोरी। तो अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमारी बोट पार्किंग कर दी जा रही है, क्योंकि हम कह सकते हैं ईया माउंटेन बेस पे हैं हम लोग। यहाँ पर पार्किंग करने के बाद हम सब उतर जाएंगे और हम टूर्स एंड ट्रैवल्स का बस ले लेंगे। इन्होंने बोला टिप फॉर द क्रू, क्योंकि उन लोगों ने आपको बहुत सर्व किया। हम उतर गए हैं, बस नंबर हमें पहले से ही बता दी गई थी। लोग उतर रहे थे बसों से और देखिए हमने अपना फ्रंट सीट सेलेक्ट कर लिया है। देखिए बहुत सारे लोगों की जर्नी यहीं पे ख़त्म हो रही है। कुछ लोग क्रूज़ पे जाएंगे, पार्टी करेंगे। कितना अच्छे से इन लोगों ने टूर कराया, सब चीज़ें मार्क कर दी गई थी, कौन सी बसेस कहाँ जा रही थी। हमारी गाइड बार बार बता रही थी और वो काउंट कर रही थी किन लोगों को कहाँ कहाँ जाना है। मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ अ बिग टास्क, और पूरे टाइम हमारे साथ रहना, मतलब इट वॉज़ वेरी गुड। कुछ लोग पार्टी करने जा रहे हैं क्रूज़ पे, कुछ लोग अपने घर वापस जा रहे हैं और हम चले ईया। जगह पे बैठ गए हम लोग। So ladies and gentlemen, we are going in Nia Oya for the sunset. It is going to take us approximately 35 minutes to reach Nia. Before that, we are going to do a small stop at Finikia and we will continue Nia. In Nia, we are going to stop at a big parking place, and I want you to remember that big parking place because it's going to be our meeting point after the sunset. The sun will set today at 8:27. And I will be waiting for you back to the parking at 8:28. As soon as we get in here, I will take you up to the center of here and will show you where you can watch the sunset, to the famous spot where you can take your beautiful pictures. And after that, you will have a free time to choose to do whatever you want to. याद आया कुछ, वही सी डायमंड का ऊपर से ही कैप्चर किया था मैंने। चल पड़े हम पथरीली रास्तों पर। हमको लग रहा है वापस से वही रामगढ़ की पहाड़ियाँ, सॉरी सैंटोरिनी की वोल्केनो वाली लावा वाली पहाड़ियाँ, और इन पथरीली सड़कों पर विनयार्ड्स भरे हुए, इसीलिए तो यहाँ पे वाइन बहुत मिलता है।
इसी बात पे हम सोचे 8:27 पे सनसेट हो जाएगा और 8:28 पे हमें वापस आना है। भागना होगा क्या यार? ओ माय गॉड, गधे। कल जब हम लोग इया आए थे तो हमने अपने से घूम के देखा, एक्सप्लोर किया। आज हम टूर्स और गाइड के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करेंगे, गोइंग एट द सेम प्लेस बट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। लेट्स गो। कल पता नहीं यार हम लोग किस रास्ते से संतोरिनी का इया आ गए थे। आए थे इसी रास्ते से, यहाँ तक नहीं पहुँचे। पता नहीं है यार। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है इतना बड़ा ये जो सेंट्रल स्पेस है, ये यहाँ पे इतना बड़ा चर्च है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है। किस रास्ते से आए थे राहुल हम लोग? आए तो हम दिखाए ना कि जहाँ से हम बोतल लिए थे, हाँ, रास्ता तो वही था। और वहाँ पर ना थाई रेस्टोरेंट भी था। ठीक है, चलो चलें हम लोग। देखिए, इसीलिए आप लोग मिसगाइड ना हो, आप लोगों को एक मस्त रास्ता समझा देते हैं। सबसे पहले आप लोकेट कीजिए कहाँ पर सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स के बसेस लगे होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े उन बसेस के सामने जस्ट आपको रोड क्रॉस करके सामने निकलना है। पतली सी सीढ़ी सी आपको मिलेगी, उस पर चढ़ जाना है आपको। चढ़ते ही आप जिस एरिया में घुसेंगे उसमें से आप लोकेट कीजिए वर्जिन मेरी का चर्च कहाँ है, जो कि इया का सबसे बड़ा चर्च है। यहाँ आ गए आपने देखा इतना बड़ा स्पेस है। और उसके बाद जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ से हमको राइट लेना है। राइट से जब आप जाते जाएंगे तो सबसे पहले कासल दिखेगा, उसके आगे जाते जाएंगे तो आपको 2 विंड मिल्स दिखेगा। कल इसने लोकेट किया था 2 विंड मिल्स भी, लेकिन हम लोग दूसरे साइड से आए थे। हाँ, लेकिन हमने 2 विंड मिल्स देखा नहीं था। नहीं आए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उस राइट वाली गली से घुसते जाएंगे और लंबा रास्ता चलते जाएंगे। गाइड ने हमें बोला है कि अगर आप वैल्यूएबल कुछ चीज़ लिए हुए तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, कोई आपका पिक पॉकेट कर सकता है यहाँ पर। ऐसा पहली बार हमने सुना, और ठीक है हम लोग ध्यान देंगे वैसे तो। ठीक है, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन पक्का है, तो चलिए चले। विदेशी सब अपने देशों में तो अपने घरों में चुप चुप रहते हैं और सारी बातें वो यहीं आके कर रहे हैं। बदर 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 बदर, इतना भीड़। इस गली से चलते चलते हम अल्टीमेटली उस दुकान में आ गए हैं जहाँ उसने बोला था बहुत बड़ी सी दुकान होगी और फिर ये एरिया होगा और जहाँ पर विंड मिल दिखाई देगा। ये रहा विंड मिल एक, और दूसरा वाला राहुल। तो अब हम लोग नीचे जाएंगे और देखेंगे थोड़ा सा और दूर, शायद से दोनों विंड मिल दिख जाएगा हम लोग को क्लियरली। और उसके बाद यही है लास्ट। यहाँ भी अगर हमको कहीं प्लेस मिलता तो हम यहाँ से सनसेट देख रहे होते। ये देखो लोग बार वगैरह में बैठ गए क्योंकि उन लोगों को अच्छा सनसेट देखना है। तो ये है एरिया, जितनी भी दूर दूर से देखो उतना ही सुंदर लगता है। कल वहाँ पे गए थे। करेक्ट। यही है वो मस्त फोटो सेशन कराने वाली जगह जहाँ पर आपको बहुत सारे नंगे पुंगे विदेशी मिलेंगे, स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिख जाएंगे। ये सारे होटल्स हैं, देखिए। सारी जगह से घूम फिर के वापस आ गए हम लोग इया सेंट्रल में। यहाँ सबसे बड़ा सा चर्च है। हम वापस जा रहे हैं उस वाले जगह को लोकेट करने के लिए जहाँ पर हम लोग को बैठ के देखना है सनसेट। और जो कहीं ना बैठने मिला तो हम रोड में ही देख लेंगे। ट्रेडिशनल ग्रीक फ्रेश कॉर्न। बादर यस 4 यूरो का है। सॉल्ट नो सॉल्ट, पाप्रिका। बस लेमन यस। How do we say thank you? Thank you. Thank you. Ευχαριστώ. Faristo? Ευχαριστώ. Faristo. Can I have tissue? Ευχαριστώ. Faristo. Hello. Γεια σου. All the way from Ia, Santorini, हमारे महंगे पति ने खाया है कॉर्ड, जो कि 4 यूरो 4 यूरो का है बेटा। 4 यूरो। फटाफट कैलकुलेट कर लो रुपया में कितना लगेगा। खा के दिखाइए। मकई में क्या रहेगा? बिल्कुल अलग तरह का मकई है ये। इस तरह के मकई आपने कभी नहीं खाया होगा क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है 4 यूरो दाम। जय हो संतोरिनी, जय हो इया। ए ललिता, कहाँ थी तुम रे?
जिस रास्ते चले उसी रास्ते वापस आ जाइए। और जैसा कि उसने बताया था ये वाला है, इसको लोकेट करके हम चलेंगे। रास्ता बहुत कठिन है पनघट की, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम पहुंच जाएं वहां तक। तो ऊपर सच में बहुत भीड़ लगी हुई थी और जैसे ही सनसेट हो रहा था लोग और भीड़ लगाते जा रहे थे। हर देश का यार अपना अपना कल्चर होता है, और लेकिन हमारे इंडियंस के लिए ये कल्चर शॉक होता है। ये देखो झंडा है ये ग्रीस का, और उसने टूथपिक के साथ लगा के उस कॉर्न वाले ने दे दिया है। अब क्या होगा, कॉर्न फंस जाएगा दांतों में तो हम उससे निकालेंगे, बाद में झंडा फेंक देंगे। हम कौन सा इसको सजा के रखने वाले हैं। लेकिन क्या बीइंग एन इंडियन आप अपना झंडा ऐसे वैसे कहीं भी फेंकेंगे? कभी नहीं, because we respect and we have lots and lots of love for our national flag. Isn't it a culture shock? Please do comment. कसम से लोग एकदम समय के पक्के, जितना समय में बोला था एकदम सनसेट स्टार्ट हो गया, देखने लगे लोग, और सब बहुत सुंदर भी लग रहा था देख करके। ये वाला टाइम ऑफ क्लाउड इज़ डिफरेंट, इसलिए यहाँ पर भी हमने बहुत सीनिक पिक्चर्स खिंचवाए हैं जिनको हम फ्रेम भी करा के रखेंगे। बाय द वे मिंत्रा से शॉपिंग करके काफ़ी फ़ायदा हुआ। कैसा लग रहा है आपको ये सब देखकर? उसी बात पे हमने घड़ी देखी और हमें लगा बेटा अब तो भागना ही पड़ेगा, इतनी भीड़ है, लोग हटेंगे भी नहीं, और हमें बस पकड़ना है क्योंकि उसी बस से हमें जाना है कमारी। और हम भाग के बस की तरफ चले। राहुल डोंट रन यार। सनसेट हो गया है, लेकिन क्या आपको देख के लग रहा है कहीं से भी कि सनसेट हो गया है? ऑब्वियसली रिचुअल के हिसाब से सनसेट के बाद लाइट्स ऑन कर दी गई है, बट डोंट यू थिंक यही तो है यूरोप, विदेश और ग्रीस। भीड़ बहुत थी, लेकिन बाय गॉड पूरा दम निकाल के भागे हम, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। लगा कि बस निकल जाएगी, लेकिन तभी हमने कुछ फेलो पैसेंजर्स टूरिस्ट देखे। सनसेट ख़त्म, पैसा हजम। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं फटाफट। लग रहा है कि हमारे संगी साथी भी जा रहे हैं। बहुत लंबा सीढ़ियों वाला रास्ता है। यहाँ पर भी होमलेस लोग हैं भाई, पैसा मांग रहे हैं, और ये सेम तरीके से पैसा मांग रही है कि मेरा बच्चा बीमार है उसको ये दे दो। बहुत ही पंक्चुअल लेडी वहाँ पर खड़ी है, वो हर जगह से देखती आ रही है कि किसको कहाँ जाना है ना राहुल? अभी भी हम लोग को बता रही थी कि कहाँ जाना है, उसी बस में बैठो। 14 घंटा काम करती है दिन का। हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। हाँ। हम लोग बस में बैठ गए हैं, और क्योंकि हम लोग अंधे हैं तो हमने अपने शेड्स हटा के अपने ओरिजिनल 2 एक्स्ट्रा आँख लगा लिया है। हाउ आर यू फीलिंग राहुल? बस थक गए हैं बहुत। हम तो बिल्कुल नहीं थके। हमारी बस ने हमें कमारी ड्रॉप कर दिया है। वाह, ये तो राइम हो गया। तो चलिए इसी बात पे कमेंट करके बताइए आज हमने कितनी जगह देखी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर बैक इन आवर होटल मोहितेरो। तो हमने ऐसा सोचा कि इया में तो होटल कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फॉलो मी, क्योंकि अगर आप इया में होटल बुक करेंगे तो सब लोग आपको ही देखेंगे। आप स्विमिंग पूल में जाएंगे तो सब लोग आपको ही देखेंगे ऊपर से, और वो भी सब कुछ देखेंगे। और सुबह जाएं, दोपहर जाएं, रात में जाएं, कभी भी वहाँ पे कम भीड़ नहीं होती है। इसलिए नेवर बुक अ होटल इन इया। हम लोग रूम पे आए, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, रेडी हो गए, और अब चलते हैं डिनर करने के लिए फटाफट। कमान बाय गॉड बहुत ठंडी लगती है बाहर में रात को, इसीलिए हम तो भाई तुरंत आते हुए चेंज कर लिए। करेक्ट, वही थाई रेस्टोरेंट जिसमें हमने कल सोचा था जाएंगे। चलिए जब तक हम मेन्यू देखते, खाना ऑर्डर करते, खाते हैं। पक्का ये रेस्टोरेंट भी आपको घुमा देंगे और खाना भी दिखाएंगे कैसा था। अभी तो हम खा के वापस आ गए। डिनर खत्म हो गया है, हम लोग रूम पे वापस आ गए। अब ये जो हमारा थोबड़ा है हम उसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, मतलब कि धो के आराम से फ्रेश अप हो जाएंगे और फिर सोने चले जाएंगे। बहुत ही थकावट भरा दिन था।
आई टोटली बिलीव कि आपको आज का वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी प्लान कर रहे होंगे कि जब सैंटोरिनी आप आएंगे तो इन सारी जगहों पर जाएंगे और ऐसे ही जाएंगे। If you want to watch more of my videos, please do subscribe to my channel and share with your friends too. Until we meet next, ta-ta!